हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में और पुनः स्वागत है। और आज के वीडियो स्टूडेंट्स देखिए, जो मेजर पेपर आपका ज्योग्राफी है 2024 टू 28, इसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो ज्योग्राफी मेजर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में, उससे रिलेटेड बहुत बड़ा ये साधन बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स कि कितने नंबर के होते हैं। देखिए 2023 टू 27 वालों का है, इससे पहले कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2023 टू 27 में ही इम्प्लीमेंट होकर बढ़िया से एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, अब देखिए 3 घंटे का टाइम दिया गया था और 75 मार्क्स आपका था टोटल। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल रहता है। देखिए आंसर द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर का है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, पहला तो आपका है बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड विथ विच फेनोमेनन, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है किस घटना से संबंधित है। तो किस घटना से संबंधित है स्टूडेंट्स? पृथ्वी की उत्पत्ति से ही संबंधित है। ठीक है, अब देखिए प्रथम श्रेणी राइट नेम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, तो प्रथम श्रेणी के स्थल रूप का नाम लिखें। तो इसका नाम लिखना है, प्रथम श्रेणी का युवावस्था होता है ना। और व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल क्या है। तो हमारे चारों तरफ जो वायु का आवरण है उसी को वायुमंडल कहते हैं। यह प्रश्न आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए डिफाइन विंड, यानी हवा को परिभाषित करने बोला जा रहा है। तो हवा तो जानते ही फ्रेंड्स। ठीक है, तापमान की भिन्नता के कारण जो है सो हवा चलती है, और ये जो हवा है अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की हवाएं चलती हैं। ठीक है, कहीं ठंडी हवा चलती है, कहीं गर्म हवा चलती है। अब देखिए ENSO का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, ENSO का, और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए अगला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में है। व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पूरा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। प्रिपेयर अ डायग्राम और शोइंग हीट बजट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की उष्मा बजट को दिखाने वाले एक आरेख को तैयार करें। तो पृथ्वी का जो उष्मा बजट है उसको दिखाने वाला एक आरेख बनाना है। और यहाँ पर क्वेश्चन टोटल आपका 2 ही थे, 5-5 नंबर का, 10 को नंबर टोटल। ठीक है, ग्रुप बी में देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है, आंसर आनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कोई 4 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी मानक भूगर्भिक समय मापनी के बारे में वर्णन करें। अगला है पृथ्वी सतह के ऊपर पटल विरूपण के अंतर्गत वलन एवं भ्रंशन की व्याख्या आरेखों के साथ करें। तो पृथ्वी के जो ऊपर जो पटल विरूपणी बल है उसके अंतर्गत जो वलन और भ्रंशन आता है उसका आरेख सहित व्याख्या करना है। ठीक है, व्हाट इज वेदरिंग, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग, अपक्षय क्या है, ऋतुक्षय क्या है, दोनों एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अपक्षयों का वर्णन करें। तो जितने भी तरह के अपक्षय होते हैं, रासायनिक अपक्षय हो गया आपका, भौतिक अपक्षय हो गया, मानवीय अपक्षय हो गया, तो ये सारा जो है सो उसको लिखना है। ठीक है, अगला देखिए क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन गिवन बाय WM डेविस, जो विलियम डेविस का जो दिया हुआ है इरोजन, यानी कि अपरदनात्मक सिद्धांत, सामान्य अपरदन चक्र, तो उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। WM डेविस द्वारा दिए गए सामान्य अपरदन चक्र की आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो आलोचनात्मक परीक्षण करना है इसमें। ठीक है, अगला देखिए 8 नंबर का, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठन एवं संरचना का वर्णन करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएंगे तो आएंगे क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित विषयों पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, यानी छोटा छोटा करके लिखना है। टाइप्स ऑफ वेल्केनोज, यानी ज्वालामुखियों के प्रकार, कास्ट स्थल रूप, यानी स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, और क्या होता है कंदरा स्तंभ, तो इसके बारे में आप लोग को लिखना है। बादल का फटना, तो क्लाउड बस्ट, इसके बारे में भी लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए ये जो है क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर बार सारा रिपीट करेगा तो नया एग्ज़ाम लेने से मतलब क्या ही है। ठीक है, ऐसा हो जाता है, तो सारा तो रिपीट करेगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जैसे प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड कुछ आ जाए। ठीक, बादल का संगठन, मतलब वायुमंडल का संगठन और संरचना से रिलेटेड कुछ आ जाए, या वही आ जाए सेम टू सेम। ठीक है, तो 1-2 ठो इसी टाइप का जो चीज़ है वो मैच करेंगे, है ना। तो इसको तैयारी करना बढ़िया से, और हम तो क्लास करवाते ही आप लोग को। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं, और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे
व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कुछ फीस भी लगते हैं, हाँ, और सारा बढ़िया से आप लोग को तैयारी करवा दिया जाता है विथ एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू के साथ शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी, ठीक है, ये सारा कुछ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेमेस्टर 1 के ज्योग्राफी मेजर 1 में। और इसके रिलेटेड जो तैयारी हैं आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, हमको पूर्ण विश्वास है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें और भी वीडियोज़ आएंगे सब्जेक्ट के, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।